नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक की क्लास में मैंने करा दिए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर कुछ नया सीखते हैं, नए तरीके से सीखते हैं और फिर क्वेश्चन देखेंगे और फिर उनके अच्छे सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ्स आती है उस मैथ्स की तैयारी हम यहाँ इस सीरीज में कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हमने अपना टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लिया। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अगर आप सर्च करेंगे लर्न विद रूबी के नाम से टाइम एंड वर्क, तो वो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने उसमें टाइम एंड वर्क में बेसिक से एडवांस तक के सभी क्वेश्चन वहाँ पे और हर तरीके के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे सॉल्यूशन के साथ आपको करवाए हैं। आप एक बार देखेंगे तो आप तो जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया, एक बार उसको रिवाइज करते हैं और फिर आज एक नई चीज सीखेंगे। ठीक है। और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक मैंने आपको बोला था कि हमने देखा था सबसे पहले कि स्पीड क्या होती है ना। मैंने कहा था इकाई समय में तय की जाने वाली दूरी क्या होती है? स्पीड होती है। यानी कितने समय में कोई दूरी तय की गई, है ना। यानी कि कितने कोई दूरी तय की गई कितने समय में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होती है? स्पीड होती है। मैंने कहा था स्पीड जो है वो हम 2 यूनिट में निकालेंगे, किलोमीटर पर आवर में, यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी, और दूसरी निकालेंगे मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में, यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी, है ना। ये सीखा था। और ये भी कहा था कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने की जरूरत है, यानी चेंज करने की जरूरत है, तो मैंने कहा था 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने की जरूरत है तो क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई करना है ना। ये चीजें हमने सीखी थी, है ना। और क्या बताया था मैंने कहा था अगर हमें टाइम निकालना हो तब हम क्या कर देंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। ठीक है। और अगर हमें डिस्टेंस ही निकालना हो तब हम टाइम इंटू स्पीड कर देंगे, है ना। ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैं हम आपको हर क्लास में रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको एकदम से याद हो जाए ना। तो ये 3 चीजें जो है, ये फॉर्मूले हमें बिल्कुल हर तरीके से अपने फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें याद करने के बाद मैंने आपको एक पहला कॉन्सेप्ट ये बताया था, हमने क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि अगर मान लो कोई डिस्टेंस फिक्स है या कांस्टेंट है, कोई जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस फिक्स है ना। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था, डिस्टेंस फिक्स्ड है तो जो स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है ना। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनवर्स होता है। ये सीखा था, है ना। दूसरा हमने ये सीखा था, इस तरह के क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें कोई ना कोई फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ होता था, है ना। और किसी की चाल जो है उसमें कोई चाल इतनी है वो इतनी हो गई, तो टाइम इतना लग रहा था, कितना लगेगा, ये था। फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन में हमने ये देखा था, उसका कुछ नाम तो नहीं दिया था, मैंने ये कहा था कि उसमें ये बताया जाता था कि कोई पर्सन इस चाल से चलता है तो इतने मिनट देरी से पहुंचता है, कोई पर्सन दूसरी चाल से चलता है तो इतने जल्दी पहुंच जाता है ना। तो उस तरीके भी हमने क्वेश्चन किए थे, है ना। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे हमने ये देखा था कि अगर मान लो कि ये जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस का जो रेशियो है D1/D2 वो स्पीड के रेशियो के डायरेक्टली रिलेशन में होगा, यानी सीधा संबंध होगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होगा, है ना। S1/S2 होगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मान लो कोई 2 लोग चल रहे हैं और वो कोई जो 2 लोग चल रहे हैं उनका जो टाइम है, जो उनका जो टाइम है वो सेम है। ठीक है। मिलने का टाइम सेम है। मैंने कहा था, जैसे मैंने आपको एक चोर पुलिस का एग्जांपल दिया था और एक चूहे बिल्ली वाला क्वेश्चन भी करवाया था। उसमें क्या होता था कि कोई 2 लोग चल रहे हैं, उनका किसी ने एक पर्सन को पकड़ा, जाके कोई पीछे से देखता है और आगे से उसने उसको जाके पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया या बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। तो जब हमने कहा था अगर टाइम अगर सेम होगा तो दोनों की स्पीड का जो रेशियो होगा वो उनके डिस्टेंस के रेशियो का क्या होगा? सीधे सीधे संबंध में होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। दूसरी चीज हमने ये देखी थी, कब? जब टाइम सेम हो, है ना। ये देखा था। इस पे बेसिक हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किए तो एक बार जाके देख लो और उनको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में काफी अच्छे तरीके से पूछ रहा है, अच्छी लैंग्वेज में भी पूछ रहा है। तो हम जो है क्या करेंगे, अब तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वो भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे
एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट अपना नया वाला। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट ये है कि मिलने के बाद का समय दिया है। मिलने के बाद का समय दिया है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे समझो आप कि एक पर्सन किसी जगह से निकला, मान लो दिल्ली से निकला, और दूसरा पर्सन जो है वो मेरठ से निकला, है ना, इतनी दूर से नहीं आ पाएंगे पैदल चल के। चलो दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे कि एक पर्सन मान लो कि किसी एक स्थान से निकल रहा है, मान लो कुतुब मीनार से, ठीक है, और दूसरा पर्सन कहीं से आ रहा है, मान लो छतरपुर से। वो दोनों आ रहे हैं और आते आते दोनों एक ही समय पे चलना स्टार्ट करते हैं और फिर आकर मिलते हैं। ठीक है, दोनों ने मिले। अब आप इसमें ये सोचेंगे कि दोनों एक साथ अगर चलना शुरू किए और दोनों मिले, जब तक ये मिले होंगे तब तक दोनों ने समान समय तक चला होगा, है ना, यानी कि दोनों ने बराबर समय तक चला होगा। तो यहाँ मिलने के बाद जब ये पर्सन पहुंचेगा छतरपुर और ये पर्सन पहुंचेगा कहाँ से निकला था, कुतुब मीनार। ठीक है, तो ये पर्सन पहुंचेगा कुतुब मीनार, तो हमें मिलने के बाद का समय दिया होगा, है ना। कहने का मतलब मिलने के बाद इस पर्सन को छतरपुर पहुंचने में कितना समय लगा, 2 घंटे 3 घंटे या कुछ मिनट, ये समय दिया हुआ होगा। और दूसरे वाले पर्सन को कुतुब मीनार पहुंचने में कितना समय लगा, ये दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए होंगे, तब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसके लिए पहले आप ये समझो। जैसे कि मैंने इस जगह, मैंने जगह ली ए, है ना, ये कोई जगह है, मान लो ए है, ठीक है, और दूसरी जगह कौन सी है, दूसरी जगह है बी, है ना, ये जगह है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, उसका नाम है पी, और एक पर्सन यहाँ पे है, मान लो क्यू। ठीक है, अब इस पी को बी तक जाना है और क्यू को कहाँ आना है, ए पर आना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, इस पी जो पर्सन है इसकी स्पीड है S1 स्पीड है इसकी। ठीक है, और ये जो पर्सन है इसकी स्पीड कितनी है, S2 है इसकी स्पीड। ठीक है, अब ये दोनों चल रहे हैं, देखो ये भी चल रहा है, ये आया यहाँ पर और ये पर्सन भी आया यहाँ पे, दोनों चलेंगे। ठीक है, दोनों चलेंगे, मान लो ये दोनों यहाँ मिलते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया T, जिस टाइम पे ये मिलेंगे, है ना, तो मान लो ये दोनों यहाँ मिलते हैं। अब ये दोनों यहाँ मिल गए, ठीक है, तो अब क्या होगा, मिलने के बाद का समय दिया है, मिलने के बाद का। तो ये जो पर्सन है S, जो जिसकी स्पीड S1 है, ये जब B तक जाएगा, इस तरीके से समझो, यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा, तो मान लो इसने टाइम लिया T1, जिसकी स्पीड S1 है उसने कितना टाइम लिया, T1 टाइम लिया। ठीक है, और ये जो पर्सन है Q, ये मिलने के बाद यहाँ से जब ये यहाँ तक जाएगा, मैं इसको डॉट डॉट दिखाती हूँ। ठीक है, जब ये यहाँ तक जाएगा, A तक पहुंचेगा, जिसकी स्पीड S2 है, इसने टाइम लिया कितना, इसने टाइम लिया T2। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, इसको मैं बोल देती हूँ D1 और इस डिस्टेंस को बोल देती हूँ मैं D2। कुछ भी बोल लो इसको, D2, ये मान लो ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है और दोनों ने एक ही समय चलना शुरू किया है, दोनों ने एक ही समय चलना शुरू किया और यहाँ मिले हैं आके। तो अगर दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों ने डिस्टेंस भी अलग अलग कवर किया होगा ना, है ना, दोनों ने डिस्टेंस अलग अलग कवर किया होगा। इसने D1 मान लो, इसने D2। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब इस पर्सन ने यहाँ पे T2 टाइम लिया है, तो इसने यहाँ पे S1 स्पीड से चल रहा होगा ना, ये पर्सन S1 स्पीड से चल रहा होगा, ये जो P है ये यहाँ पे S1 स्पीड से चल रहा होगा और T1 टाइम लिया है इसने। इसी तरीके से ये जो Q है, ये यहाँ पे जब मिलने के बाद जब A पर पहुंचा है, तो ये S2 स्पीड से चल रहा होगा और इसने T2 समय लिया है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि अगर मुझे A से लेके B तक की दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो, मैं यहाँ पे A भी लिख देती हूँ, AB, डिस्टेंस निकालना हो, तो वो स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। मुझे एग्जैक्ट स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड नहीं पता, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टाइम नहीं पता, इतना पता है, इतना। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ इतने में देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस किसने कवर किया है, Q ने। कितनी स्पीड से, S2 स्पीड से। स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है डिस्टेंस में, ये वाला डिस्टेंस निकाल रही हूँ, तो स्पीड इनटू टाइम, तो ये इतना डिस्टेंस होगा, है ना। और ये वाला डिस्टेंस जो इधर वाला, ये किसने कवर किया है, P ने, S1 स्पीड से, तो प्लस करेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसने S1 स्पीड से चला और कितने टाइम में चला, T1 टाइम में चला। तो ये है टोटल डिस्टेंस। यानी कि आपको पहली बात तो ये याद रखनी है, मैं यहाँ पे इसे अच्छे से लिख दूँ, पहली बात तो आपको याद रखनी है, अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो S2 इंटू T2 प्लस S1 इंटू T1, ये करना है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखना, दूसरी,
मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, क्या बताया था, एक तो आप ना कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमने पहली क्लास में जो पढ़ा है वो बिना पढ़े हम ये भी सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। बिल्कुल सीख सकते हैं, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, आप समझो मैं क्या कह रही हूँ। जब इन दोनों पर्सन ने सेम समय पे चलना शुरू किया है ना, और ये यहाँ पे आगे कहीं पर मिले हैं एक दूसरे से, तो इनका जो मिलने का समय है, जब ये मिले हैं तो दोनों ने एक ही समय पे चलना शुरू किया और आके मिल गए, तो इसका मतलब जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इन्होंने डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी इनके डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। आप ऐसे समझो जैसे कि मान लो यहाँ पे दो पर्सन है, ए और बी, है ना, इनकी स्पीड S1 है, इनकी स्पीड S2 है ना, और मान लो दोनों ने 12 बजे चलना शुरू किया, 12 PM, दोनों ने 12 PM चलना शुरू किया, है ना, और 1 PM तक चले, 1 PM तक चले हैं। तो आप समझो 1 घंटा ये भी चले, 1 घंटा ये भी चले, दोनों ही 1 घंटा चले, यानी कि अगर समान समय चले हैं तो इसका मतलब ये समझो इन्होंने जो दूरी तय की होगी और इन्होंने जो दूरी तय की होगी उसका रेशियो भी कैसा होगा, जो रेशियो इनकी स्पीड का होगा। मैंने एग्जांपल दिया, मान लो आप इसकी 10 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं और ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलते हैं, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, यही आएगा। और 1 घंटे तक चले हैं तो 1 घंटे तक इन्होंने 10 किलोमीटर चला होगा डिस्टेंस, और इन्होंने 1 घंटे तक 12 किलोमीटर चला होगा। या आप 2 घंटे भी ले लो, अगर 2 घंटे तक चले, 2 घंटे में इन्होंने 20 किलोमीटर चला होगा, इन्होंने 2 घंटे में 24 किलोमीटर चला होगा। अगर आप इसका भी रेशियो निकालोगे, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, तो यानी कि इनके डिस्टेंस का भी रेशियो वही आएगा जो इनकी स्पीड का रेशियो है, अगर इन्होंने समान समय तक चला है तो यहाँ पर भी इन्होंने समान समय तक चला है। अगर इन्होंने समान समय तक चला है तो इनकी स्पीड का जो रेशियो है, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो इनके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर ही होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा मुझे बताओ, S1 यानी इसकी स्पीड, तो इसका रेशियो इस S1 ये जो है यहां से लेके यहां तक इसने डिस्टेंस चला है, इसने जब ये यहां जाके मिला है तो इसने यहां से लेके यहां तक का ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है S2 × T2, इतने डिस्टेंस चला होगा इन्होंने। ठीक है, जब ये पर्सन, इसकी स्पीड S2 है और इस पर्सन ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, S1 × T1, ये तो डिस्टेंस कवर किया है। हाँ, तो आप मुझे बताओ, अगर इनको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप S2 को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा S2 का स्क्वायर, और इस S1 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा S1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, T2/T1। तो मैं ये कहूंगी कि S1/S2 बराबर होता है T2/T1। ये स्क्वायर मैंने वहां भेज दिया, अंडर रूट बन गया। ठीक है, समझ में आई बात क्या कह रही हूं मैं, कि S1/S2 क्या होता है, अंडर रूट में T2/T1 ये होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, ये चीज आपको एकदम से याद होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट बनते हैं। डायरेक्ट आपको इन चारों चीज में से 3 चीजें दी हुई होंगी, एक चीज मिस कर दी होगी और बस वही निकाल ली होगी, बिल्कुल मतलब 5 सेकंड में हो जाएगा अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो। ठीक है, चलो ठीक है, यानी पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, है ना। तीसरी चीज देखना, तीसरी चीज देखो आप, तीसरी चीज क्या होती है कि मिलने का समय पूछ सकता है कि बताओ कितने समय बाद ये मिले या कितने समय पर ये मिले, ये पूछ सकता है, यानी टी पूछ सकता है, टी। ठीक है, तो टी बताओ क्या होगा, टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है ना, टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मुझे बताओ यहां पर देखना, इस वाले डिस्टेंस को देखना, यहां से लेके ये जो टी लिखा है ना मैंने, यहां तक का डिस्टेंस देखना, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है S2 × T2, है ना, यही है ना डिस्टेंस, कितना है S2 × T2। और यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी रही है, ये वाला जो डिस्टेंस चला है इन्होंने चला ना, इसकी स्पीड कितनी रही है, S1। तो टाइम ऐसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में यहां से लेके यहां तक का मुझे पता नहीं कितने टाइम में चले हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना ये। तो और ये टी ऐसे भी निकल सकता है क्योंकि दोनों समान समय तक ही चले, ये टी ऐसे भी निकल सकता है, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, S1 × T1, और ये किस स्पीड से चले, S2 स्पीड से चले इस वाले डिस्टेंस को, तो इतना ही टाइम लगा होगा। इस डिस्टेंस को इस स्पीड से चले तो इतने, यही तो मिलने का टाइम होगा। ठीक है, आप अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो तो टी से टी मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर आएगा। अच्छा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं कर देती हूँ, S2 T2/S1 बराबर S1 T1/S2। तो आप देखोगे कि S2 से S2 कट जाएगा, है ना, और S1 से S1 कट जाएगा, है ना, तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, T2 × T1। ठीक है, तो इसका मतलब टी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट में, यहां मल्टीप्लाई किया है मैंने भाई,
ये मल्टीप्लाई है, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, अंडर रूट में T2 T1, T2 इंटू T1। तो यानी कि अगर आपसे मीटिंग टाइम पूछा जाए तो आपको तीसरा फॉर्मूला ये वाला अच्छे तरीके से बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, 3 चीजें बताई है मैंने। डिस्टेंस निकालना हो तो S2 T2 प्लस S1 T1। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये लगाओगे। दूसरी चीज मैंने क्या बताया आपको कि जो S1 और S2 स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का, मतलब टाइम का रेशियो उल्टा लेना है, यानी T2 अपॉन T1 लेना है अंडर रूट में। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, मैंने यहाँ पे लिखी है सेम चीज। ठीक है, और तीसरा आपको ये याद रखना है कि मीटिंग टाइम, कि मीटिंग टाइम कितना है। तो मीटिंग टाइम कितना लिखोगे, T2 इंटू T1। ये तीनों चीजें अगर आपको अच्छे तरीके से याद हैं तो अब आप इस वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इन चीजों को एकदम से याद रखें। एकदम से याद रखेंगे तो माइंड में तुरंत क्लिक होंगी, माइंड में तुरंत क्लिक होंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे, है ना। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो, अगर ये तीनों चीजें समझ में आई है तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, एक P से Q तक तथा दूसरा Q से P तक। ठीक है, एक दूसरे से मिलने के बाद उन्हें Q तथा P तक पहुंचने में 1.6 घंटे और 6.4 घंटे लगते हैं। दोनों व्यक्तियों की चाल का अनुपात तथा दोनों के मिलने का समय ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो पहले देखो, होने को तो जल्दी से हो ही जाएगा, लेकिन पहले समझो। देखो क्या है कि मान लो दो व्यक्ति हैं, है ना, दोनों, एक चल रहा है P से Q तक और दूसरा चल रहा है यहाँ से Q से P तक, ऐसे चल रहे हैं दोनों। फिर कह रहा है दोनों कहीं मिले होंगे, क्योंकि क्या है दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद उन्हें Q तक पहुंचने में, आप बताओ Q तक कौन पहुंचेगा, P पहुंचेगा ना। यानी P को Q तक पहुंचने में यहां से लेके यहाँ तक जो समय है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का समय क्या होता है, T1 होता है ना, T1। क्योंकि इसकी स्पीड को मैंने S1 बोला था, तो इसके द्वारा जो पहला पर्सन होगा उसकी स्पीड S1, जो पहला पर्सन होगा उसके द्वारा लिया गया समय T1, और दूसरे वाले की स्पीड S2 और दूसरे वाले का लिया गया समय क्या होगा, T2। ये याद रखना है। तो जो Q तक पहुंच रहा है वो पहला पर्सन होगा, यानी वो T1 है। तो T1 कितना है, 1.6 आवर, है ना। और T2 कितना हो जाएगा, वो कह रहा है कि P तक कौन पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो T2 कितना है, 6.4 आवर्स। समझ गए। तो उसने पूछा दोनों व्यक्तियों की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या बताया था मैंने, S1 अपॉन S2 अंडर रूट में T2 अपॉन T1, यही तो बताया था, है ना। तो आप निकालो, T2 कितना है, 6.4 और T1 कितना है, 1.6। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया और 16 एकम 16, 16 चौक 64। तो ये आ गया आपका अंडर रूट में 4 1। तो 4 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो 2 और 1 का निकालोगे तो 1। तो S1 अपॉन S2 कितना आ गया, 2:1 आ गया। बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे आपसे ज्यादा जो गलती होती है ना वो ये होगी क्या कि आप यहाँ पे 6.4 1.6 करने की जगह सीधे कर दोगे 1.6 अपॉन में 6.4, जो कि नहीं करना। क्या कहा था, S1 अपॉन S2 जो होगा तो T2 ऊपर आएगा और T1 नीचे आएगा, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे क्या पूछी है, दोनों के मिलने का समय यानी मीटिंग टाइम पूछा है। मीटिंग टाइम मैंने क्या बताया था आपको, जल्दी से बताओ। मीटिंग टाइम यानी T क्या बताया था, अंडर रूट में T1 T2, यही तो बताया था, है ना। तो यानी कि अंडर रूट में 1.6 इंटू 6.4, सही है ना। ठीक है, तो क्या आएगा जरा बताओ, 16 का निकालोगे तो 4 आएगा और 64 का निकालोगे तो 8 आएगा। यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 10 है, यहाँ पर भी पॉइंट हटा के नीचे 10 है, तो नीचे वाला 10 इंटू 10, नीचे 10 बाहर आ जाएगा, है ना। तो 16 का मैंने ले लिया 4 और 6.4 का मैंने ले लिया 8 और नीचे यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 10। तो कितना आ जाएगा ये, 4 8 32, यहाँ पे लिख दो ऊपर, यहां से देख लो 32 अपॉन में 10। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। इसको चेंज करो जरा, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 2/10, यानी कि 3 घंटे लगेंगे। और 2/10 का मतलब क्या है जरा बताओ, इंटू 60 कर दो तो 10 6 60, 6 दूनी 12, यानी 3 घंटे लगेंगे और 12 मिनट लगेंगे। समझ में आई ये बात। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में पूछा था, है ना। अब जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, फिर जो है इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां P तथा Q क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। जब वे एक दूसरे को पार कर लेती हैं तो P को कानपुर तक पहुंचने में 25 घंटे तथा Q को दिल्ली पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। ठीक है, ट्रेन Q की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात करो। इस बार हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा डिस्टेंस निकालने, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डिस्टेंस बराबर S2 T2 प्लस S1 T1, यही बताया था ना। ठीक है, हमें यहाँ पे देखो दोनों टाइम पता है, एक स्पीड पता है और दूसरी स्पीड नहीं पता, तो निकाल नहीं सकते आप।
उसी फॉर्मूले से बताया था ना, 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी निकाल लोगे अपने आप ही। क्या बताया था मैंने कहा था आपसे S1/S2 T2/T1। यहाँ पे बस आपको ये डिसाइड करना है कि T2 कौन है, T1 कौन है, S1 कौन है, S2 कौन है, ये याद रखना। देखो जो पहली रेलगाड़ी है दिल्ली से, पहले क्या बोला है कि दिल्ली से कानपुर, यानी जो दिल्ली से कानपुर जा रही है उसकी स्पीड S1 होगी और उसका टाइम T1 होगा। ठीक है, तो आप देखो जो पहली रेलगाड़ी यानी जो P है, P को कानपुर तक पहुंचने में 25 घंटे, यानी ये T1 है। तो यानी मैंने यहाँ पे T1 की वैल्यू लिख ली 25, जो P को समय लगेगा। ठीक है, कानपुर तक पहुंचने में 25 घंटे। Q को दिल्ली पहुंचने में 16, Q की जो टाइम होगा वो क्या होगा, T2 होगा, यानी कि 16 क्या है, T2 है। लिख लिया, सही है। फिर ये आ रहा है ट्रेन Q की गति, Q की गति मतलब T, ये S2, ये S1, ये S2, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने 40, और S1 मुझे पता नहीं है। निकाल लोगे ना S1, कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। S1/40, इसको मैंने बाहर लिया 4, इसको बाहर लिया तो 5, 5 8 40, तो S1 कितना आ गया, 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस निकालने के लिए S1 और S2 दोनों चाहिए, तो मैंने ये निकाल लिया S1। ठीक है, अब बताओ तो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है S2 T2 S1 T1। ठीक है, S2 कितना है 40 और T2 कितना है 16, S1 कितना है जो अभी निकाला है 32 और T1 कितना है 25। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 16 चौक 64 और ये कितना जाएगा 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 75 और 5 80, तो 8 से 1440 किलोमीटर। ये क्या है, यहाँ लिख देती हूँ 1440 किलोमीटर क्या आ गया, आपका डिस्टेंस आ गया, दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ समझाया हुआ अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इसे एक बार और देखेंगे, यानी कि अगर आप थोड़ा स्लो करके भी देखना चाहें, थोड़ा स्लो करके देखोगे, अच्छे से समझो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी टाइम पूछता है, कभी डिस्टेंस पूछ लेता है, कभी टाइम और कभी दोनों की स्पीड का रेशियो पूछ लेता है ना। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मतलब इसको 2-3 बार अच्छे से देखोगे तो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराए, इनको घर पे जाके रिवाइज करना है, और इस टॉपिक पे रिलेटेड जो और क्वेश्चन है वो आप बुक से या मॉक टेस्ट से कहीं से भी प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, और बाकी के पीछे की क्लासेस भी रिवाइज करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्वेश्चन भी एक PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और यही कि अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है, समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय।